जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास सूबाई सदर मौजूद हैं KPK के नायब सदर, और ये टिकट होल्डर भी हैं। कौन सा हल्का आपका? NA 33 पेशावर नौशेरा से ये परवेज़ खटक के हल्के से ये टिकट होल्डर भी हैं। और आप ये बताएं कि आप सूबाई नायब सदर भी हैं पूरे KPK के, तो इस वक्त जो है इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिका जो तहरीक है वो उसका क्या बना है? देखिए, तहरीक एक रिवोल्यूशन होता है, एक एवोल्यूशन होता है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, आराम आराम से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो सुस्ती है ना, ये हमारी सबसे ज़्यादा नाकामी है। वो एक शेर है कि हमारे पाँव उल्टाते फ़कत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। हमारा खान अंदर है, हमारे एक सूबे में हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान में वर्कर का कब्ज़ा है। लेकिन कोई टीम इस तरह नहीं है फेडरल लेवल पे और सूबाई लेवल पे जो मुत्तहिद हो के मुसलसल एहतजाज की कॉलें दे दें। लगता इस तरह है कि हमारी पार्टी मफलूज होकर रह गई है और यही हमारे नुकसान का बायस है। एक पार्टी जिसके साथ एक कौम के 80% नौजवान मौजूद हो, और आज की सारी दुनिया में जो रिवोल्यूशन आई है वो जनरेशन जी ने लाई है, वो जो नौजवान है वो लेके आए हैं, हमारे साथ नौजवान हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी फेडरल लीडरशिप वो तमाम सूबों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरी को इकट्ठा करके मुसलसल एहतजाज की कॉल देने से महरूम है। अगर हम इसी तरह रहेंगे तो ये एक पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी कैमरे की तवज्जो से अपने लीडरशिप को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दीवारें गिरने वाली हैं, दीवारों में दरारें पड़ी है। आप हौसला रख के और सारे चारों सूबों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज को बुला के फेडरल लीडरशिप जो हमारी है, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और ये लोग बैठ जाए, इकट्ठे बैठ जाए और हमारे लिए मुसलसल लाए अमल जो हर महीने, हर हफ्ते और हर 10 दिन बाद हमारी एक्टिविटीज़ का एक शेड्यूल दे दे, तब जाकर ये बात बनेगी। अगर हम एक साल बाद फिर निकलेंगे तो सालों से ये चीज़ हल होने वाली नहीं है। ये जुल्म और जबर, इसका मुकाबला ताकत से ही करेंगे। अगर हम ताकत का मुजाहिरा नहीं करेंगे, हम सवाबी में जलसे करेंगे, हम पेशावर में जलसे करेंगे, हम ये छोटे छोटे यहाँ पर अडियाला जेल के सामने आके हम 100-200 लोग बैठ जाते हैं, तो इससे हमारा मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह ये जो 80% नौजवान है पाकिस्तान को, इनको मोबिलाइज करके मुसलसल कॉल देनी चाहिए। इमरान खान की रिहाई बिल्कुल दीवार पे लिखी गई है, लेकिन हमें इसके लिए वो हिम्मत चाहिए और वो मुसलसल जद्दोजहद चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि कल का ही वाक़या है, या परसों हुआ ये वोटिंग? कल हुई है? कल हुई। अच्छा, उसमें जो PTA का एक सेनेटर बिका है, तो अभी तक मरकजी क़यादत ने उसकी उस तरह मतलब उसकी मजम्मत नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। क्यों खामोश हैं ये, क्या वजह है? ये खामोशी खतरनाक है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको पार्टी से निकाला गया है। नहीं, वो तो उसने खुद इस्तीफा दिया। हमने भी एक नोटिफिकेशन की है पार्टी ने, वो उससे भी हमने निकाल दिया है, लेकिन ये तरीका नहीं है। हम जितने भी हमारे अंदर इस तरह के लोग हैं जो मुजाहिमत से डरते हैं, उनको साइड पे होना चाहिए। और वो लोग जो हार्ट स्टंट्स रखते हैं और जो ये हिम्मत और हौसला रखते हैं, 9 मई के बाद हमने करके दिखाया था नौशेरा में, परवेज़ खटक और उसके साथ उसके जितने भी हैंडल्स थे उसका मुकाबला करके नौशेरा में परवेज़ खटक को उसको हर यूसी, हर वीसी और हर गली गली में उसको शिकस्त दी थी। इस तरह हम अपने इस मौजूदा ताकतवर रजीम को भी शिकस्त दे सकते हैं। और इनको ये भी बताना चाहते हैं कि ये तरमीम करके खुश ना हो, इनको हम बताते चले कि अभी हम जिंदा हैं, अभी इमरान खान के वर्कर जिंदा हैं और हम इंशाल्लाह उठ के खड़े होंगे और आपसे ये ज़बरदस्ती का इक़्तिदार छीन के इंशाल्लाह जमहूरियत के दोस्तों को, जमहूरियत पसंद लोगों को और इन मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को कायम करने के लिए इंशाल्लाह आपसे लेके इनमें तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि KPK के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस इलेक्शन के बाद शुरू से आज चली आ रही है, तो क्या वजह है? क्योंकि आप अहदेदार भी हैं, आपसे सवाल ये बनता है, क्या वजह है कि इतनी सख्ती भी नहीं थी, ये ना कोई इतना बहुत बड़ा एहतजाज कर पाए हैं यहाँ पर, ना ये एक पेशावर के जलसे से पहले कोई जलसा कर पाए हैं? क्या वजह, क्यों नहीं है? वहाँ तो एहतजाज होना चाहिए ना कम से कम।
یہاں تو تکلیف نہیں ہے، حالانکہ پنجاب میں تو بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہے، لوگوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، گھروں کو مسمار بھی کیا جا رہا ہے، تو کے پی کے میں ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں کے پی کے میں تو ہماری حکومت ہے ادھر احتجاج کا میرے خیال میں اتنا وہ بڑا مقصد نہیں ہے. ادھر ہم کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پر جلسے جلوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ فیڈرل حکومت پہ نہیں پڑ رہا. ہماری کوشش اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم فیڈرل حکومت کو پریشرائز کریں، ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں، ان کو حکومت کرنے نہ دیں، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ ناپسندیدہ لوگوں کی حکومت ہے، اور ان کی ہر پالیسی ان کی ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے. تو ہماری پارٹی کو چاہیے کہ یہ ری آرگنائز کر کے پارٹی کو ہم نے پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کرنی ہے، اور تب جا کے اس سے کوئی حل نکلے گا. جی بہت بہت شکریہ.